कहानी है एक ऐसे किसान की जिसके पास धन नहीं था पर हिम्मत बहुत थी, जिसके घर में गरीबी थी मगर मन में ईमान था। यह कहानी है रामू किसान की। एक छोटे से गांव में मिट्टी की दीवारों वाले एक कच्चे घर में रहने वाले उस आदमी की, जो हर सुबह सूरज से पहले उठता था और हर रात उम्मीद को सीने में लेकर सोता था। रामू, अभी अंधेरा है पर खेत इंतजार नहीं करते। धरती मां को जितना जल्दी जगाओ उतना अच्छा फल देती है। सीता, अजी कुछ खा तो लो, खाली पेट कब तक यूं मेहनत करोगे? रामू, सीता, किसान का पेट रोटी से नहीं उम्मीद से भरता है। पहले बैलों को चारा दे दूं, फिर खेत देख आता हूं। सीता, हर रोज यही कहते हो, अपने शरीर का भी ख्याल रखो। रामू, शरीर बाद में, फसल पहले। अगर खेत हरा रहा तो घर का चूल्हा भी जलता रहेगा। मोहन, बाबा मैं भी चलूं खेत? रामू, नहीं बेटा, तुम पढ़ाई करो। मैं चाहता हूं तुम्हारे हाथ में हल भी हो तो समझदारी का, मजबूरी का नहीं। गुड़िया, बाबा जब हमारी फसल आएगी ना तब मैं नई चूड़ियां लूंगी। रामू, हां बेटिया, और तेरे लिए लाल रिबन भी लाऊंगा। सूत्रधार, रामू के पास बस 2 बीघा जमीन थी। उसी में उसका सपना था, उसी में उसका जीवन। गरीब आदमी की पूंजी उसकी मेहनत होती है और किसान की तिजोरी उसका खेत। रामू, देख मां धरती, इस बार मुझे निराश मत करना। बच्चों की फीस बाकी है, घर में अनाज कम है। अगर इस बार फसल अच्छी हो गई ना तो सब ठीक हो जाएगा। पड़ोसी, रामू, बादल तो इस बार भी दिख नहीं रहे। अगर पानी न बरसा तो बीज सूख जाएंगे। रामू, जो किसान आसमान देखकर डर जाए वो खेती क्या करेगा? हमारा काम बीज डालना है, बारिश देना ऊपर वाले का काम। पड़ोसी, तू बड़ा दिल वाला है रामू, मैं तो पहले ही घबरा गया हूं। रामू, घबराने से खेत नहीं सींचते भाई, पसीना बहाओ, कुछ ना कुछ निकल ही आता है। सीता, बस इतना ही आटा बचा है, कल से क्या पकाऊंगी? गुड़िया, अम्मा आज दाल बनेगी। सीता, नहीं बिटिया, आज नमक रोटी ही है, दाल अगले हफ्ते, अगर तेरे बाबा कुछ पैसे ला सके तो। गुड़िया, कोई बात नहीं अम्मा, मुझे नमक रोटी भी अच्छी लगती है। सीता, बच्चे जब मजबूरी में मुस्कुराते हैं ना तो मां का दिल टूट जाता है। रामू, कुछ खाने को है? सीता, 2 रोटियां हैं, बच्चों ने आधी आधी खा ली हैं, तुम खा लो। रामू, और तुम? सीता, मैं बाद में खा लूंगी। रामू, झूठ मत बोलो सीता, तुमने फिर अपने हिस्से की रोटी बच्चों को दे दी ना? रामू, लो, आधी तुम खाओ। गरीबी में अगर खाना भी बांट कर न खाया जाए तो रिश्ता भूख से भी छोटा हो जाता है। सूत्रधार, दिन बीतते गए पर आसमान ने मुंह फेर लिया। बारिश नहीं आई, फसल अंकुरित हुई लेकिन पानी के बिना झुकने लगी। रामू, अरे ये पत्ते तो सूखने लगे, बस एक बारिश हो जाती, बस एक बारिश। मोहन, बाबा मास्टर जी ने कहा है फीस जमा करनी पड़ेगी, नहीं तो परीक्षा में बैठने नहीं देंगे। रामू, कितनी फीस है बेटा? मोहन, 300 रुपए। रामू, 300? मोहन, अगर अभी नहीं है तो कोई बात नहीं बाबा, मैं अगले साल दे दूंगा। रामू, नहीं, तू पढ़ेगा, मैं खेत बेच दूं, बैल बेच दूं, पर तेरी पढ़ाई नहीं रुकेगी। लाला, अरे रामू, आओ आओ, कहो आज कैसे आना हुआ? रामू, लाला जी, थोड़ा कर्ज चाहिए था। लाला, कितना? रामू, 5,000। लाला, ओहो, बड़ा खर्चा है, किस लिए? रामू, बीज के लिए।
खाद के लिए, और बच्चे की फीस भी देनी है। लाला, मिल जाएगा, पर ब्याज लगेगा, और अगर समय पर पैसा न लौटा पाए तो तेरी जमीन मेरे नाम। रामू, लाला जी, जमीन ही तो मेरी जान है। लाला, तो जान बचानी है तो पैसा समय पर लौटाना। यह दुनिया दया से नहीं, दस्तखत से चलती है। सूत्रधार, गरीब आदमी जब कागज पर अंगूठा लगाता है तो अक्सर सिर्फ स्याही नहीं लगती, उसकी मजबूरी भी छप जाती है। सीता, कर्ज ले आए? रामू, हां। सीता, कितने पर? रामू, जितना लिया है उससे ज्यादा लौटाना होगा। सीता, और अगर फसल फिर खराब हो गई तो? रामू, तो पता नहीं। सीता, मैं अपने गहने बेच देती हूं। रामू, कौन से गहने सीता? तुम्हारे पास तो बस वो पीतल की पायल बची है। सीता, औरत के लिए गहना नहीं, घर का बचना जरूरी है। रामू, नहीं, तुमने बहुत कुछ छोड़ा है इस घर के लिए, अब और नहीं। सूत्रधार, जिस बारिश का इंतजार था वो आई, मगर रहमत बनकर नहीं, कहर बनकर। रामू, अरे, ये पानी इतना तेज, मेड़ टूट जाएगी। रामू, नहीं नहीं, रुको, हे भगवान, अब मत छीनो। सूत्रधार, उस रात रामू ने अपने हाथों से अपनी मेहनत को बहते देखा। किसान की आंखों के सामने जब उसकी फसल डूबती है तो सिर्फ खेत नहीं, उसके सपने भी कीचड़ में मिल जाते हैं। रामू, सब चला गया बेटा, बीज, मेहनत, उम्मीद। गुड़िया, अब हम क्या करेंगे बाबा? रामू, हम फिर से शुरू करेंगे। किसान एक फसल से नहीं हारता, जब तक हाथ पांव चल रहे हैं तब तक खेत भी जिएगा। सीता, तुम रो लो रामू, दिल हल्का हो जाएगा। रामू, नहीं सीता, अगर मैं रो पड़ा तो ये बच्चे डर जाएंगे। मुझे टूटना नहीं है। गांव वाला एक। रामू की तो इस बार पूरी फसल गई। गांव वाला 2, साहूकार अब जमीन ले लेगा। गांव वाला 3, मैं तो कहता हूं मजदूरी कर ले, खेती उसके बस की नहीं। रामू, खेती मेरे बस की नहीं, खेती मेरे बाप दादा की पहचान है। मुश्किल आई है इसलिए छोड़ दूं? तो फिर मैं किसान कैसा? गांव वाला 1, अरे रामू, हम तेरी बुराई नहीं कर रहे, बस सच कह रहे हैं। रामू, सच ये नहीं कि मैं गरीब हूं, सच ये है कि मैं अभी हारा नहीं हूं। मास्टर जी, आओ। रामू, सुना, फसल खराब हो गई। रामू, हां मास्टर जी, सोचा था मोहन की फीस दे दूंगा, पर अब मुश्किल है। मास्टर जी, फीस की चिंता मत करो, लड़का होनहार है, मैं प्रधान से बात करूंगा, सरकारी छात्रवृत्ति का फॉर्म भरवा देते हैं। रामू, सच मास्टर जी? मास्टर जी, हां, और सुनो, खेती के लिए भी ब्लॉक ऑफिस में योजना आई है। कम पानी में खेती, नई तकनीक, मुफ्त बीज, सब मिल सकता है। रामू, हम जैसे गरीब किसान को भी। मास्टर जी, सबसे पहले तुम्हें ही मिलना चाहिए। समस्या यह है कि लोग जानकारी के अभाव में पीछे रह जाते हैं। रामू, मैं जाऊंगा मास्टर जी, अगर सीखने से खेत बचता है तो मैं जरूर सीखूंगा। अधिकारी, देखिए, अब सिर्फ पुरानी पद्धति से खेती काफी नहीं है, पानी बचाकर खेती करनी होगी। एक ही फसल पर निर्भर रहना नुकसानदेह हो सकता है। सब्जियां, दालें और जैविक खाद का प्रयोग कीजिए। अधिकारी, छोटे किसान समूह बनाकर सीधे मंडी तक भी पहुंच सकते हैं। रामू, साहब, अगर पानी कम हो तो कौन सी फसल ठीक रहेगी? अधिकारी, अरहर, मूंग, कुछ सब्जियां और ड्रिप जैसी छोटी सिंचाई तकनीकें मदद करेंगी। तुम चाहो तो आवेदन कर सकते हो।
रामू, मैं करूंगा। इस बार किस्मत पर नहीं, समझ पर खेती करूंगा। सूत्रधार। रामू ने हार नहीं मानी। उसने खेत को फिर संवारा, छोटे हिस्सों में अलग अलग फसलें बोईं, गोबर से खाद बनाई, पानी बचाने के लिए नालियां बनाई। परिश्रम पहले भी था, अब समझदारी भी जुड़ गई थी। सीता, देखो जी, इस बार खेत कुछ अलग लग रहा है। रामू, हां, अब सारी उम्मीद एक ही फसल पर नहीं रखी है। मोहन, बाबा, ये पौधे जल्दी बड़े होंगे। रामू, अगर मेहनत सच्ची हो तो पौधे भी जवाब देते हैं बेटा। गुड़िया, मैं रोज इन्हें पानी दूंगी। रामू, और प्यार भी देना। धरती मां प्यार पहचानती है। सूत्रधार। दिन गुजरे और इस बार खेत ने रामू को निराश नहीं किया। जहां पहले सूखा और बर्बादी थी, वहीं अब हरियाली थी, जीवन था, उम्मीद थी। सीता, अजी देखो, ये सब्जियां कितनी सुंदर लग रही हैं। मोहन, बाबा, अरहर भी खूब आई है। गुड़िया, अब तो मेरी चूड़ियां पक्की। रामू, नहीं बेटिया, अब सिर्फ चूड़ियां नहीं, तुम्हारी किताबें भी आएंगी, तुम्हारा भविष्य भी आएगा। व्यापारी, अरे भाई, ये सब्जी ताजी है, कहां से लाए हो। रामू, हमारे गांव से। व्यापारी, कितना दाम चाहिए। रामू, मेहनत का सही दाम। व्यापारी, ठीक है, आज अच्छा भाव मिलेगा। सूत्रधार। कई महीनों बाद रामू के हाथ में एक साथ इतने पैसे आए थे, उसकी उंगलियां कांप रही थीं। यह सिर्फ रुपया नहीं था, यह उसके धैर्य की कमाई थी। रामू, लाला जी, ये आपका कर्ज पूरा, और ये ब्याज भी। लाला, अरे वाह, लगता है इस बार किस्मत मेहरबान रही। रामू, किस्मत नहीं लाला जी, मेहनत और सीख। लाला, हूं, तू बदल गया है रामू। रामू, नहीं, मैं वही हूं, बस अब डरता नहीं हूं। मोहन, बाबा, मास्टर जी कह रहे थे कि मैं आगे पढ़कर कृषि विज्ञान सीख सकता हूं। रामू, सीख बेटा, ताकि तू वो किसान बने जो मौसम से लड़े नहीं, उसे समझे। गुड़िया, और मैं। रामू, तू भी पढ़ेगी, खूब पढ़ेगी। सीता, गांव वाले फिर कहेंगे, लड़की को इतना पढ़ाकर क्या होगा। रामू, कहने दो, जिस घर में बेटी पढ़ती है वहां अंधेरा ज्यादा देर नहीं टिकता। गुड़िया, मैं मास्टरनी बनूंगी। रामू, जरूर बनेगी। मुखिया, भाइयों और बहनों, आज हम सब रामू की मेहनत का सम्मान करेंगे। जिस आदमी को हम सबने टूटता हुआ देखा, उसी ने आज अपने संघर्ष से राह दिखा दी। गांव वाला एक। रामू, हमें भी बताओ कैसे किया। रामू, कुछ बड़ा नहीं किया, बस एक बात समझ ली, किसान अगर सीखना बंद कर दे तो मिट्टी भी साथ छोड़ देती है। मैंने फसल बदली, तरीका बदला, सोच बदली, और सबसे जरूरी, हिम्मत नहीं छोड़ी। गांव वाला दो। हम भी समूह बनाकर मंडी चलेंगे। रामू, हां, अकेला किसान कमजोर पड़ सकता है, लेकिन मिलकर चलें तो दाम भी अच्छा मिलता है, हौसला भी। सूत्रधार। समय बीता, मोहन ने पढ़ाई की और आधुनिक खेती सीखी। गुड़िया स्कूल में बच्चों को पढ़ाने लगी। सीता के चेहरे की चिंता अब सुकून में बदल चुकी थी। और रामू, वह अब भी किसान था, मगर अब सिर्फ गरीब किसान नहीं, एक प्रेरणा था। मोहन, बाबा, इस बार हम वर्षा जल संचयन भी करेंगे। रामू, बहुत अच्छा, धरती से लेने वाले बहुत हैं, कुछ लौटाना भी सीखो। गुड़िया, आज स्कूल में मैंने बच्चों को आपकी कहानी सुनाई। रामू, अरे मेरी क्या कहानी। गुड़िया, संघर्ष की कहानी बाबा, हार न मानने की कहानी। रामू,
एक समय था जब मैं यहीं बैठकर रोया था। मुझे लगा था सब खत्म हो गया। लेकिन शायद किसान की असली पहचान यही है, वो मिट्टी में गिरकर भी फिर खड़ा हो जाता है। सीता, अब तो खुश हो ना? रामू, हां, क्योंकि अब घर में सिर्फ अनाज नहीं, आत्मसम्मान भी है। सीता, तुमने सच में सब बदल दिया। रामू, नहीं सीता, हमने बदला है, तुम्हारे त्याग ने, बच्चों के भरोसे ने और मेरी जिद ने। सूत्रधार, यह कहानी सिर्फ रामू की नहीं है, यह हर उस किसान की कहानी है जो सूखे में भी उम्मीद बोता है, बारिश में भी हौसला बचाता है और भूख में भी अपने बच्चों का भविष्य देखता है। गरीबी कठिन है, मगर उससे भी कठिन है हार मान लेना। जो इंसान मेहनत, ईमानदारी और धैर्य नहीं छोड़ता, एक दिन वही अपनी तकदीर लिखता है। रामू, किसान गरीब हो सकता है, लेकिन छोटा नहीं, क्योंकि वह सिर्फ अन्न नहीं उगाता, जीवन उगाता है, सभी एक साथ। मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती।